और मैं हूं आपकी होस्ट महामारिफ ख्वाजा। इस प्रोग्राम को लाइव देखने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट edutv.hec.gov.pk। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @edutv_hec पर। ई कचहरी प्रोग्राम की एक सीरीज़ है जिसमें हम डिफरेंट स्टूडेंट्स और लोगों के इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, उन्हें हाईलाइट करते हैं ताकि गवर्नमेंट लेवल तक वो भी पहुंच सकें। PMDU की जो वेबसाइट है जिसे हम सिटीजन्स पोर्टल भी कहते हैं, उस पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी सजेशंस हैं, वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा ट्विटर अकाउंट है @edutv_hec, उस पर भी अब आप अपनी क्वेरीज जो हैं और कंप्लेंट्स जो हैं वो दर्ज कर सकते हैं या हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में उनका हल और उनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हायर एजुकेशन डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। नाज़रीन, हायर एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक का $400 मिलियन का मंसूबा है जो रिसर्च और डेवलपमेंट के शोबों में मुतल्लिका कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को असिस्टेंस फ्राहम करने में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। इसके अलावा तकनीकी सहूलियात फ्राहम करने के साथ साथ फैकल्टी डेवलपमेंट पर भी काम हो रहा है और नेशनल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के जरिए HEC की मदद कर रहा है। HEDP ये जो प्रोजेक्ट है मुल्क में स्टार्टअप्स के लिए भी काम कर रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में मईशत को भी फ़रोग मिलेगा। इसके तहत ऑनलाइन रिसर्च ग्रांट्स मैनेजमेंट सिस्टम भी शुरू किया गया है जिसे HEC रिसर्च ग्रांट मैनेजमेंट की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। HEDP के तहत एक नई एजुकेशन पॉलिसी भी तैयार की गई है और इसके अलावा अफिलिएटेड कॉलेजों में तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए मुतल्लिका कॉलेजों के लिए नया क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल भी कायम किया जा रहा है और मौजूदा QEC को भी एक नई शक्ल दी जाएगी। और इसके अलावा पर्न के बारे में मैं बताती चलूँ, पाकिस्तान एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क है। ये नेटवर्क पाकिस्तान भर में आला तालीमी इदारों को इंटरनेट और रिसर्च डेटाबेस तक रसाई फराहम करता है। ये मज़ीद यूनिवर्सिटियों में मुतारिफ करवाया जाएगा और इसके तहत पाकिस्तान भर के 50 यूनिवर्सिटियों में और स्टूडेंट लाइफ साइकिल सिस्टम नाफिज किया जाएगा। ये निज़ाम इन इदारों की इस्तेदादकार में बेहतरी लाएगा। आइए इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हायर एजुकेशन कमीशन मैम शाइस्ता सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप मैम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, ये जो प्रोजेक्ट है हायर एजुकेशन डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, इसमें मैंने अभी जिक्र किया NAHE नेशनल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, इसका क्या फंक्शन है, ये क्या काम कर रही है? अच्छा, थैंक यू सो मच। ये जैसे आपने भी बड़ा अच्छा सारे प्रोजेक्ट को हायर एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को आउटलाइन किया, तो ये जो प्रोग्राम है ये पूरा इट इज़ गियर्ड टुवर्ड्स इंट्रोड्यूसिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द एजुकेशन सेक्टर इंटर एरिया और साथ ही फैकल्टी इन्हांसमेंट, फैकल्टी की स्किल्स, पूरा जो इसका एक जो है स्कोप वो हर जो शोबा है इसका उस पर एक्सटेंड करता है। तो जो इसमें जो नेशनल अकेडमी फॉर हायर एजुकेशन है वो वैसे तो सिंस 2009 इट वाज अ पार्ट ऑफ HEC, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट ने उसको रिजुवेनेट किया है, रिवाइटलाइज किया है, नए सिरे से उसको डिज़ाइन किया है और उसकी जो हमारी जो उसकी रेक्टर हैं डॉक्टर शाहीन सरदार अली, शी इज़ एन आइकॉनिक फिगर और वो बड़ा ज़बरदस्त उसको चला रही हैं और उसके अंदर 4-5 किस्म के वो काम इस वक्त कर रही हैं और इंशाल्लाह उससे भी बेहतर के ऊपर जाएंगे एंड शी इज़ गेटिंग होल्ड ऑफ द बेस्ट रिसोर्स पर्सन्स इन द वर्ल्ड एंड इन द कंट्री टू इम्पार्ट ट्रेनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल टू HEC एम्प्लॉइज़। और HEC जो है फिर जो हमारा एक है जो PhDs निकल के आते हैं तो उनको पॉलिश करना फर्दर, ताकि पॉलिश करना इन द सेंस दैट दे फाइंड आउट कि व्हाट एग्जैक्टली वुड दे बी रिक्वायर्ड टू डू इन अ यूनिवर्सिटी। तो उनके लिए एक है हमारा IPFP प्रोग्राम, वो वहाँ से चलता है। फ्रेश जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए वो प्रोग्राम होता है जो PhD करके आते हैं, ताकि उनको फ्रेश PhDs के लिए, ताकि उनको हम 1 लाख रुपया भी देते हैं महीने का, उनकी प्लेसमेंट करते हैं एंड देन इट्स अप टू देम टू carve out a job for themselves in that university and before that they are also trained by NAHI
और 2000 से ज़्यादा जो हैं बच्चे बच्चियों को ये इस वक्त ट्रेन कर चुके हैं। और इस तरह ही HEC वालों को करते हैं। इसी तरह जो भी हम ऑनलाइन, आपको पता है पोस्ट कोविड जो हो गया, तो पीपल डिडंट नो हाउ टू यूज़, हाउ टू टीच ऑनलाइन। सो उन सारी जगहों पे भी Nahi is filling the vacuum and working very hard, and we are really proud of it. ओके, So ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट है हायर एजुकेशन डेवलपमेंट का, इसमें 2021 में 47 मुख्तलिफ रिसर्च ग्रांट्स दी गई हैं, और इनके बारे में ज़रा कुछ बताएं, किस किस्म की यानी रिसर्च पे ग्रांट्स दी गई? जी, इसका जो कंपोनेंट नंबर 1 है वो रिसर्च है। तो आपको पता है कि जो हायर एजुकेशन कमीशन इज़ अ रेगुलेटर, और हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग इज़ कि वी वांट एक्सेस ऑफ हायर एजुकेशन टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल अक्रॉस द कंट्री। लेकिन जब वो हम एक्सेस देते हैं बच्चे बच्चियों को, तो हमने ये भी देखना है कि द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शुड बी वेरी हाई, द स्टैंडर्ड शुड बी हाई, इट शुड बी, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आता है कि जी बच्चे बच्चियाँ जो फारिग होते हैं इनसे डिग्रीज भी ले लेते हैं, दे आर नॉट अप टू द मार्क, दे डोंट कंपेयर वेल जनरली जो है विद ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। तो उसको हम एड्रेस कर रहे हैं, और उसके लिए ही ये HEDP का प्रोजेक्ट है। उसका एक हिस्सा रिसर्च है, और फिर उसके अंदर जब हर मुल्क जो है वी आर स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ रुपीस ऑन द हायर एजुकेशन सेक्टर, तो इट्स नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑब्टेनिंग डिग्रीज, बट कि हम उनको रेलेवेंट एजुकेशन दें, और रेलेवेंट इसलिए कि आपकी जो सोशल इकोनॉमिक इश्यूज और प्रॉब्लम्स हैं मुल्क के, वो एड्रेस हों। अब वो एड्रेस होंगे रिसर्च से। तो ये जो at the PhD level and master's level, the research is a integral component of the studies. तो उस रिसर्च को जो हम जो HEDP के तहत, और इसमें हम जो मसले मसाइल और जो सब्जेक्ट्स रेलेवेंट हैं इस वक्त, फॉर इंस्टेंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, पोस्ट कोविड, how to prepare ourselves for it, what other issues the community is facing, उन सारे, ताकि इसका सोसाइटल इम्पैक्ट हो, इससे हमारी जो है उसका अंदर सोशियो इकोनॉमिक जो हमारा है हर बंदे का वो बेहतर हो, उसका जो स्टेटस है। तो वो हम बच्चे बच्चियों को सिखा रहे हैं। और ये जो 47 ग्रांट्स पिछली दफ़ा दी गई वो इन्हीं सब शोबों में थी, एग्रीकल्चर के अंदर थी कि हाउ टू इम्प्रूव आवर एग्रीकल्चर यील्ड, हाउ टू इंश्योर के हम अपना, और सब इंडिजिनस हो, जो है इंडिजिनस लोकल रिसर्च हो। अगर आप बाहर का रिसर्च पेपर लाके कर देंगे तो वो हमारी गंदम पे कोई उसका इफेक्ट नहीं होगा, हमारे राइस पे हमारी अपनी कंडीशंस हैं, हमारी कंडीशंस के मुताबिक। बल्कि हमारे जो सिंध के अंदर रिसर्च है वो इट मे नॉट बी द सेम फॉर KP। सो हर जगह के अपना क्लाइमेट है, अपना उनके डायनामिक्स हैं, तो उसके मुताबिक तो ये हमारी जो इसके 47 थे प्रोजेक्ट्स हमने इसके तहत दिए। एक ग्रैंड चैलेंज फंड है, इनको बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन किया गया है कि इनके अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स भी हैं वो इंडस्ट्री को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो बाहर से भी लोगों को ले सकते हैं। और जो लोकल चैलेंज फंड है वो ज़रा सा उसका कम है, उसकी सीलिंग, और उसके अंदर जो है लोकल और जनरल प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं। और फिर जो है बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए भी है इनोवेशन सीड फंड, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो दे कैन आल्सो combine with their faculty or with other universities. So we are promoting collaboration, we are promoting better coordination कि एक ही यूनिवर्सिटी के फ़र्क डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स मिल के जो इश्यूज़ प्रॉब्लम्स उनके डोर स्टेप पे पड़ी हैं उनको रिजॉल्व करें।
बिल्कुल। तो मैम, इस प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च होने वाले ऑनलाइन रिसर्च ग्रांट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में कुछ बताएं। एक प्रॉपर सिस्टम सेटअप हुआ है इसके लिए? जी, ये भी बहुत एक ज़रूरी इक़दाम है, क्योंकि अगर आप ने ऑनलाइन आजकल ज़्यादातर चीज़ें और फिर हम उस डेटा को बड़ा इजीली मैनेज कर सकते हैं। नहीं तो यू कैन इमेजिन कि हमें थाउजेंड्स में एप्लीकेशंस आती हैं, फिर उन सारों को रिव्यू करना, उनको सॉर्ट आउट करना, उनको फिर जो हमारे पैनलिस्ट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, देन दे लुक एट इट, देन दे फाइनलाइज दोज पीपल हु वन. So the entire procedure you apply online. So that is basically the system which has been introduced. और उससे ये है कि इसके अंदर ये तेज़ी से भी काम होता है, और उसके अलावा जो है वी आर एबल टू लुक एट एवरी प्रपोजल इन अ मच बेटर वे. द स्क्रूटनी इज़ फैसिलिटेटेड, और फिर उसके अंदर ये होता है कि एक जहाँ तक हो सकता है कि एक यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, वैसे तो फ़र्क होता है काफ़ी, तो वो जो क्वेरीज वगैरह जो फिलअप करनी है, जैसे हर बच्चा यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है फॉर्म, उसी तरह रिसर्च प्रपोजल का फॉर्मेट है. तो देन नथिंग इज मिस्ड, एंड देन दैट प्रपोजल ऑल्सो टुमारो इट विल बी वेरी इफेक्टिव व्हेन इट इज़ इम्प्लीमेंटेड. अगर वो जीत जाते हैं तो वो if they win the grant, so they will be able to implement that proposal really well, because it would already be written out according to the specifics prescribed by HEC and HEDP. ठीक है, उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं फिर? जी. अच्छा मैम, ये ब्लेंडेड लर्निंग का जो है कॉन्सेप्ट, इसको किस तरह से लॉन्च कर रहे हैं ये HDP में? ब्लेंडेड लर्निंग जी, तो ब्लेंडेड लर्निंग से ये मुराद है कि जी पहले तो मैं तो जिस में पढ़ी तो हम तो टोटली इट वाज फिजिकल क्लासरूम स्पेस जिसमें टीचर भी होते हैं और स्टूडेंट्स भी होते हैं. तो अब आपने देखा है कि ये कोविड आ गया है, और वैसे भी अगर आप हमारी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, वो इसके फ़र्क मॉडल्स ऑलरेडी फॉलो करते रहे हैं. लेकिन इस वक्त जो ब्लेंडेड लर्निंग की तरफ हम जा रहे हैं वो इस तरह है कि जी कोविड की वेव आ गई, एवरीवन you have to close down the universities, or you have to operate them at 50% strength. So what it means is that partially you will come and get physical training. आप क्लास में टीचर के साथ फेस टू फेस होंगे, बाकी आप घर पे ऑनलाइन आपको दे देंगे. इसके अंदर एक सिंक्रोनस मेथड होता है और एक एसिंक्रोनस मेथड होता है. तो जो सिंक्रोनस मेथड है उसके अंदर टीचर के साथ आप इंटरैक्टिव है, आपका आप घर से टीचर लाइव आ रहा है, तो लाइव टीचर के साथ टीचर्स टीचिंग यू एंड ऑल. दूसरा एसिंक्रोनस है जिसके अंदर प्री रिकॉर्डेड जो है आपको वो दे देते हैं जी. उसमें यू कांट मेक क्वेश्चंस और एज सच, बट बोथ मेथड्स आर इफेक्टिव. जी, वो इंटरैक्टिव नहीं होगा. और ये फिर ये फ़र्क किस्म की ना ब्लेंडेड मेथड्स हैं ऑफ टीचिंग, एंड देन मेथड. And the challenge is कि फिर आपने स्टूडेंट, because the whole thing is about making the student learn. तो जो स्टूडेंट को आपने तरबियत पढ़ाना है और करना है, तो उसमें आपने देख लेना है कि ये जो आप ब्लेंड कर रहे हैं इससे कोई चीज़ रह ना जाए, और वाकई वो जो उसकी लर्निंग है वो अच्छी तरह सीखे. अभी जो फ़िलहाल कई बच्चे बच्चियाँ जो हैं दे आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट to cope with an online system, while others feel more comfortable with an online system. मेरे पास बच्चे आते हैं कि जी आप हमें पढ़ाया ऑनलाइन है, हमारा एग्ज़ाम भी ऑनलाइन लें, तो कुछ तो बड़े कंफर्टेबल हो गए हैं, लेकिन हल्के हल्के ये बहुत इम्प्रूव कर जाएगा. और इसके ऊपर भी HEDP ने बड़ा स्पेंड किया है, और हमने इनको 1.39 बिलियन रुपीस दिए हैं यूनिवर्सिटीज़ को टू इम्प्रूव देयर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स. और उसका थर्ड पार्टी ऑडिट भी हो गया है. और HEDP का जो प्रोजेक्ट का मैं आपने शुरू में इंट्रोड्यूस कराया कि ये $400 मिलियन का है, तो इसके अंदर एक बड़ा इसका जो इंटरेस्टिंग और अच्छा है जो इसका हिस्सा वो ये है कि हमें वो पैसे वापस मिल जाएंगे.
अगर हम वो इंडिकेटर्स अचीव कर लेते हैं तो वी गेट दैट मनी बैक। और हमने 76 मिलियन US डॉलर्स जो हैं दैट हैज़ कम बैक टू अस। So this is a big achievement of HEDP। के वर्ल्ड बैंक का ये था कि अगर if we achieve those indicators, if we achieve those objectives and they are audited by a third party, then the government gets that money back, क्योंकि government ने repay करना है ना to the World Bank। तो this is achievement है जी। we really happy and proud of it। It's been really beneficial to those universities who have really made use of this money and improved their LMS जो है learning management system जी। मैम न्यू क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए भी जो है वो सेटअप किया गया पेरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, इसके बारे में कुछ बताएं। तो ये इस तरह है कि ये जी क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल्स जो हैं ये बहुत देर से चल रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ में तो हैं, लेकिन ये जो कॉलेजेस में नहीं थे, क्योंकि आपने देखा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री तो बहुत लोगों के पास है, कुछ हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स में पढ़े हैं, बहुत से लोग एफिलिएटेड कॉलेजेस जो हैं जो आप पढ़ते वहाँ हैं लेकिन एग्ज़ाम और आपके जो डिग्री है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की मिलती है। तो अब कोशिश ये है कि टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हम इन कॉलेजेस में भी ये क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल्स करें। क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल का ये मतलब होता है कि एक डेडिकेटेड सेल है, आपको पता है ईच कॉलेज इज टीचिंग न्यूमरस सब्जेक्ट्स। अब उसमें हर सब्जेक्ट में वो जाके स्टूडेंट्स को इंटरव्यू करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं, वेदर इन राइटिंग और यू नो इवन पर्सनली। इसी तरह वो जो लोग एम्प्लॉयर्स हैं उनका भी लेते हैं, फीडबैक लेते हैं, फिर वो फैकल्टी को ऑब्जर्व करते हैं और फिर वो दे कम अप विद यू नो विद प्रपोजल्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव इट, हाउ टू चेंज द सिलेबस। प्रॉपर एक टीम जो है वो ये सब चीज़ें जी और करिकुलम वगैरह जो है उसको हम किस तरह बेहतर करें ताकि बच्चा, आपने करिकुलम जब डिज़ाइन करना है तो हर यूनिवर्सिटी का फ़र्क होता है, हर कॉलेज का फ़र्क हो सकता है, इसलिए क्योंकि उन्होंने ये देखना है कि वो जो बच्चे उन्होंने एनरोल किए हैं उनका क्या बैकग्राउंड है, वो कितना पढ़े हुए हैं, वो किस स्टेप पे हैं, क्या उन्होंने उस मजमून में ऑलरेडी they did their intermediate or whatever and they have been exposed to it, or there are also candidates, students who've not been exposed to it before, so they would have to mix it, so they would have to teach them in a different way, क्योंकि end result ये है कि the student who's a product of that, a degree holder, is not only you know holding that degree, but he's already been educated thoroughly and well, and he has learned in the process। तो ये quality enhancement cells जो हैं, और फिर ये peer review भी करते हैं, मतलब अगर एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज है तो हम ये करते हैं कि अगर कई दफ़ा जैसे अगर केपी का है तो हम सिंध के प्रोफेसर्स आके उसे चेक करते हैं, अगर बलूचिस्तान का है तो उसको पंजाब से जाके चेक करते हैं। तो 3 की टीम होती है, 2 प्रोफेसर्स होते हैं और एक HEC के ऑफिसर होते हैं साथ। तो हमारा भी है और उसमें बायसनेस नहीं होगी जी, और हमारी एक क्वालिटी अश्योरेंस एजेंसी है QAA, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ये जो इसके ग्रुप्स में जाके उसको देखते हैं, चेक करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स हम उधर भेजते हैं, फिर जो हम एडवाइस देते हैं then they are supposed to take it। Even some of the best institutions, there are prescribed standards, how many, if you want to start a PhD course, how many doctorates are mandatory। तो वो नहीं होते तो हम उनके प्रोग्राम बंद करा देते हैं, अगर 2 नहीं होते तो फिर they have to hire them, engage them, and then they come back to us, और फिर we revisit, और फिर होता है। तो जो क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल है, जो वो यूनिवर्सिटी वाला, वो हम इस प्रोजेक्ट के तहत सारे कॉलेजेस के अंदर भी लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह। वो फॉलो अप का सिलसिला चलता रहता है
यानी कि वो यूनिवर्सिटी के साथ इंटरेक्शन कंटिन्यूसली, बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपने देखा होगा कि कई स्कूल्स के अंदर उनके प्रिंसिपल्स जाके पीछे बैठते हैं, यू नो दैट देयर इज गुड टाइम मैनेजमेंट, दे आर रियली नो फ्रिवलस एक्टिविटीज बीइंग एंगेज्ड इन, दे आर फोकस्ड और पूरी अपनी तवज्जो से बच्चे पढ़ रहे हैं और असातिज़ा कराम पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम, रिसर्चर्स के लिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज़ भी कराई जा रही हैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि फीमेल्स के लिए, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स के लिए स्पेशल जो है वो एम्फसिस किया जा रहा है, उसके बारे में कुछ बताएं। जी, ये हमने ये देखा जी कि जो असेसमेंट और रिव्यू करने वाले हैं उनको भी वी नीड टू ट्रेन देम and sort of, you know, because there should be a uniform benchmark. नहीं तो मैं हूँ, मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, सबके फ़र्क लोगों के पर्सपेक्टिव्स होते हैं, तो टू इंश्योर कि ये जो है और इसके अंदर फीमेल पार्टिसिपेशन भी हो, तो वी हैव दिस टाइम HEDP is organizing these workshops for training them, training these reviewers, so that you know the research component जो है वो बड़ा अच्छी तरह हम ड्राइव करें, क्योंकि हमने सिर्फ जो भी प्रपोजल आता है उसे पास तो नहीं कर देना. A lot of money is being spent, so that money should fetch us a lot of returns, and that is only possible अगर हमारे reviewers और ये जो principal investigating officers भी जो जब projects में जाके लगेंगे वो बच्चियाँ भी हों और वो अच्छा काम भी करें और अपने timelines meet करें. तो उसके लिए इनकी भी अब हमने सोचा कि ये why we are breaching the timelines, why we not completing projects on time, why we are not assessing them on time, why we are not reviewing them on time. तो उन सारों के लिए हमने सोचा कि इनकी छोटी सी ट्रेनिंग हो जाए, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है जी ट्रेनिंग से. और वो फिर जो है we would be able to इंशाल्लाह जैसे हमने ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में $76 मिलियन वापस आए हैं, तो इसी तरह इंशाल्लाह अगर हम ये वाले भी अपने DLIs इनको कहते हैं, डिस्बर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर्स, वो अगर हम मीट करेंगे तो अगर हम अपनी रिसर्च से वाकई हम ऐसा प्रोडक्ट्स निकालते हैं, ऐसा करते हैं काम जो कमर्शलाइज होता है, स्केल अप होता है, वो और वाकई अफादियत पहुंचाता है, हर सिटीज़न की लाइफ बदल देता है, तो वो वाले जो हैं अल्टीमेटली हम वो उसको अचीव करें और हम इधर बीच में ही ना फंस के बैठे रहें, you know, not meeting deadlines or whatever. So that is what we thought, and that is what has been introduced now by HEDP and our research division. ठीक है. So ma'am, HEDP will assist universities towards financial autonomy and implement a QA framework, quality assurance. जो ऑनलाइन लर्निंग है उसमें अच्छा स्टूडेंट्स को किस तरह से फीडबैक मैकेनिज्म जो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो कैसे पॉसिबल है, स्टूडेंट किस तरह से उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? जी, ये जो हम जो इनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो जैसे मैंने पहले भी बताया वो वाले हम जो पैसे दे रहे हैं और स्टूडेंट्स को भी उसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें 2-3 इसके एंगल्स हैं. एक होता है कि ERPs जो एंटरप्राइज के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन सॉल्यूशंस के लिए वो यूज़ होते हैं, तो वो जो सॉफ्टवेयर वगैरह जो है वो हम यूनिवर्सिटीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं. उससे ये है कि वो अपने स्टूडेंट का लाइफ साइकिल पूरा देख सकेंगे, जो कि जिस दिन से वो एनरोल होता है और फिर उनका एलमनाई बन जाता है. सो दिस इज़ प्रीवेलेंट इन द वेस्ट एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फॉलो, क्योंकि उससे पता चलता है कि अच्छा जी एक बच्चे ने साइकोलॉजी पढ़ी, उसने डिग्री ली, फिर वो क्या बन गया कल को, और यू नो सो वाज ही और शी एबल टू गो इनटू हर और हिज ओन फील्ड, or did they make use of this degree? And also during the life cycle it's very easy because you know then this database is also with HEC, so if somebody wants their degree attested for instance, इस वक्त बड़े कंप्लेंट्स आते हैं, हालांकि 90 तक तो 90-95 लोगों का हम सेटल कर देते हैं बड़ी जल्दी, कोई जो रह जाते हैं तो वो क्योंकि
अब although online हो गया है, लेकिन we don't have a database to match with. So now at the click of a button, if a student whose database has been maintained through this entire his or her life cycle, तो हमें पता चल जाएगा भाई ये पंजाब यूनिवर्सिटी का लॉ कॉलेज फला जगह पे था, उधर से इनकी डिग्री आई है, and there would be no manual checking. The computer would be able to validate and send it back to the employer or who's asking for this information or the student कि जी ये आपका जो है ये बिल्कुल वैलिड डिग्री है, ये जनरेट हुई थी, इस बच्ची ने फलां साल से फलां तक वहाँ पढ़ा था. तो वी आर वर्किंग ऑन ऑल दीज. अभी तक 10 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनका हमने डेटा लिया है. फिर ये कनेक्टेड है जी, हमारे पास एक है हेमिस हायर एजुकेशन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है, और एक हमारी है हायर एजुकेशन डेटा रिपोजिटरी. तो ये अल्टीमेटली ये ऑब्जेक्टिव है कि ये जितनी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, इनका ये सारा डेटा ना सिर्फ हमारे पास एक दफ़ा आ जाएगा बल्कि ये कंटिन्यूसली अपडेट होता रहेगा. Because you know, if we want to make use of technology, if we want to improve our service delivery, तो we have to have these databases. तो फिर आप देखेंगे कि ये इस वक्त जो शिकायतें आती हैं और कि जी हमारा काम बड़ा स्लो है, HEC स्लो कर रहा है, तो वो इंशाल्लाह इट क्लिक ऑफ अ बटन पे हो जाएगा. एंड नॉट वी डोंट हैव टू वेट अ लॉन्ग टाइम फॉर इट नाउ, परहैप्स इन 18 months. और कुछ लोग तो, मुझे कल भी एक मीटिंग हो रही थी, उसमें कह रहे थे 3 महीने में हो सकता है, और उन्होंने मुझे उसका प्रूफ भी दिया. लेकिन अभी हमने बाकियों के साथ मीटिंग करनी है, तो वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ उनमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, 10,000 20,000, कुछ में कम हैं. तो अब हम यही काम कर रहे हैं इसको डिजिटाइज करने के लिए और ऑटोमेट करने के लिए, इंसेंटिवाइज भी करें, और कि जो पहले जो ख़ासूसन जो नई यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं तो वो फिर और दूसरी बात यह है कि जब हर का आईडी कार्ड नंबर आ जाता है तो वो यूनिक है. आपका आईडी कार्ड नंबर किसी और के पास नहीं होगा. तो उस आईडी कार्ड नंबर से आपकी डिग्री जो है आपके यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज तक जो है वो ट्रेस हो जाएगी, और वी वुड बी एबल टू एस्टैब्लिश ये वेरी क्विकली कि you are the bona fide student of such and such a university and you obtained your degree and all. ओके मैम, अभी तो ये प्रोजेक्ट बहुत वास्ट है, लेकिन इसमें और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप डिस्कस करना चाहें इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड? जी, इसके अंदर एक और चीज़ है मूक्स की. अब हमने बात की, पहले हमने बात की कि जी ये हमने सारे इनके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लगाए हैं. फिर आपने पर्न की बात की. पर्न के अंदर ये है कि हमने, आप दुनिया में कहीं हमारा स्टूडेंट चला जाए जिसको वो उसका कोड मिल जाता है, वो कोड पाकिस्तान की भी तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ही और शी वुड बी एबल टू हैव एक्सेस टू द इंटरनेट एंड अब्रॉड एज वेल. तो सबसे पहला एक हमने ये कर दिया फैसिलिटेट. अब हमने एक मूक्स होते हैं कि ये जो ऑनलाइन आपके पास बड़े ज़बरदस्त आपका जो कोर्सेज अवेलेबल होते हैं जो कि फ्री हैं. अब हल्के जब से कोविड आया है वो उनके लिए भी चार्ज करना उन्होंने शुरू कर दिया है. मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं ये जो कर सकते हैं. तो उसका फ़ायदा ये होता है कि we are not only focusing on the traditional student who's going to a college or a university, but we are also focusing on those young mothers, FA करके या BA करके हो गया, शादी होगी, फिर बच्चे बड़े हो गए, तो then they can have access to MOOCs. तो ये इसका एक और कंपोनेंट ये है कि ये हम MOOCs पाकिस्तानी MOOCs डेवलप करेंगे. अब वाई पाकिस्तानी मूक्स? बिकॉज हमारी कंडीशंस के मुताबिक हो, हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो. यंग मैन कैन डू अ कोर्स ऑफ प्लम्बिंग, अ कोर्स ऑफ इलेक्ट्रिशियन, अ कोर्स ऑन इट. तो वो भी हम काम करेंगे ताकि वो जो हम हर दफ़ा बात करते हैं अपने यूथ बल्ज की, तो हम उसको
बजाय के लाइबिलिटी के हम उसको एक एसेट बनाएं, उसको पॉलिश करें, उसको ये स्किल्स दें। तो ये मूक्स का भी इसके अंदर एक इंटेग्रल कंपोनेंट है। कल भी मेरी एक मीटिंग हुई इसकी पीडी, तो अनफॉर्चुनेटली शी इज गॉट सम वो, नहीं तो आज वो मेरे साथ होती मरियम रियाज साहिबा, उनको वो हो गया है डेल्टा वेरिएंट का कोई फॉर्म हो गई कोविड का। तो मैंने फिर कल एक मीटिंग की थी, वो भट्टी साहब रेक्टर हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, तो उनको भी हम इसमें शामिल करेंगे और सारे स्टेक होल्डर्स को। फास्ट यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अलवी हैं और इसी तरह डॉक्टर भट्टी हैं, डॉक्टर मारूफ हैं फास्ट के, और बाकी भी एक अवान साहब, डॉक्टर अवान है, हु इज आल्सो वर्कड है। सो दे हैव ऑल expressed interest that they want to be associated with all these projects. So especially the ones where we want to create these courses और जो मूक्स के हैं। तो हमने कल भी एक गवर्नमेंट का बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, इसमें हमारे जो हैं मिनिस्टर फॉर एजुकेशन शफकत महमूद साहब, उन्होंने कल इनॉग्रेट किया, जिसके तहत हम लाइसेंसेस दे रहे हैं बच्चियों को अक्रॉस द बोर्ड 25,000 लाइसेंसेस ऑफ कोर्सेरा, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूक्स जो हैं अवेलेबल टुडे, और वो पूरा सर्टिफिकेट उसका मिलेगा। उसका सर्टिफिकेट मिलना होंगे ये प्रॉपर्ली रिसर्च करके। अब जैसे किसका किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो हमें स्टूडेंट से ही पता चल सकता है मोस्टली, ऑडियंस जी। वो हमने इस तरह किया कि हमने एक कमेटी बनाई अगेन। I was a part of that committee because I'm HEC, and apart from it, वो ज़ियाउल क़य्यूम साहब, he is the Vice Chancellor of Allama Iqbal Open University, और ब्यूटम्स के प्रो वाइस चांसलर हमारे साथ थे फैसल साहब, डॉक्टर फैसल, और हमारे साथ थे NED यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सरोश लोधी। तो ये एक कमेटी बनी, हमारे 2 एडवाइजर्स थे इसमें, चौहान साहब एंड अवैस साहब, और इन्होंने बैठ के बहुत मेहनत से क्यूरेट किए और 1054 कोर्सेज निकाले which are relevant to us and in which people have expressed interest, क्योंकि इससे पहले भी हमने 8000 स्टूडेंट्स को ये कोर्सेरा के कोर्स कराए थे। अब इसके बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो वो बच्चों को फ़ायदा होगा जो इसको लेंगे, और फैकल्टी कैन ऑल्सो टेक इट। हमने इसका जो डिज़ाइन मॉडल ये किया है कि बच्चे को इसकी 50% कॉस्ट देनी पड़ेगी, और ये हमें बहुत सब्सिडाइज्ड रेट पे मिला है। कोर्सेरा से हमने नेगोशिएट किया है, हमारे जो साबिका चेयरमैन ने, और उन्होंने नेगोशिएट किया, वो बड़े रिड्यूस्ड प्राइस पे मिल रहा है। उसको हमने आगे ये डिज़ाइन किया है कि जो 2% लाइसेंसेस हमने डिसेबल्ड के लिए रखे हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जो लेस एबल्ड लोग हैं। उसके अलावा हमने जी जो होंगे, जो यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के स्टूडेंट्स, दे विल हैव टू पे फॉर इट, because you must have noticed that when we get something for free, even if it's a pen, we don't enjoy it so much. तो हाँ जी, तो हम they'll pay 50% of the cost, but if they clear 3 courses with 75% marks, we will reimburse the entire amount to them. तो ये उनको इंसेंटिव होगा कि वो ये पास करें कोर्स। दूसरा इसका ये है कि ये आप देखें जो हर स्टूडेंट जिसको इसका पता चलेगा वो घर जाएगा, घर वालों को पता चलेगा, उसके नेबर्स को पता चलेगा, तो अक्रॉस द कंट्री पीपल विल बी एबल टू enhance their skills, enhance their marketability. Even the mother and father can do a course. मतलब अब कोई आपका अगर 40-45 साल के इनके माँ बाप हैं, मैं तो अब नानी दादी वाली जगह पे हूँ, तो जो माँ बाप हैं they can also polish their skills, go for a course, तो ये सारों को पता चले लोगों को। तो आइंदा चाहे वो जी, or in your own time, if you've got 3-4 hours in the evening, you're free, and plus it will make youngsters, the youth and everyone realize that technology can benefit them, instead of being a source of wasting our time and doing poorly in our getting poor grades. We can fetch excellent grades by spending times on these courses. और ये जो Coursera वाले हैं, तो they have been designed by experts,
आफ्टर गेटिंग फीडबैक। जिस तरह ये जो हमारे क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल्स की जो काम है वो कर करके उन्होंने ये बनाए हैं। लेकिन हम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जो HEDP के प्लेटफॉर्म से अपने इंडिजिनस रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनाएं, और वो रेक्टर वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो भट्टी साहब इज असिस्टिंग अस एंड एवरीवन एल्स आल्सो आई नेम्ड अर्लियर, and inshallah we would be able to deliver these MOOCs on Pakistani MOOCs। और उसमें वो मरियम साहिबा ने उसका एक वो भी बना लिया है, उसका एक एक्रोनिम भी बना लिया है जो पाकिस्तानी हम रखेंगे, जिस तरह कोर्सेरा है और ये, तो इंशाल्लाह तो उससे आप ये देखेंगे कि the endeavor of HEC is कि हम enhance करें quality और quality of every candidate। If somebody from a Pakistani university or who's been taking these online courses walks in somewhere, people recognize him as quality, as an excellent candidate। मैम हमारा इमेज ऐसे हमने अपने दिमाग में बनाया हुआ है कि पाकिस्तान से करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इंटरनेशनल हो तो हम फ़ौरन कर लेंगे। गूगल के आप कोर्सेज करते हैं तो आप बड़े ऑथेंटिसिटी से उसको वो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा इनिशिएटिव है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैम क्वेश्चंस तो ठीक है, अब हम क्वेरीज की तरफ चलते हैं। थोड़ी सी क्वेरीज आई हुई हैं जो कि स्टूडेंट्स के और फैकल्टी के कुछ इश्यूज हैं जिनको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट दिस। तलत हफीज पूछ रहे हैं कि हेलो HEC, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ टेक्निकल ग्रेजुएट्स ऑफ पाकिस्तान? ये इस तरह है जी कि जो हम रेगुलेटर हैं, ठीक है, और हमारी एक टेक्नोलॉजी काउंसिल भी है। यही जो क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी है उसके साथ हमारी एक काउंसिल है, और विच इज़ हेडेड बाय गिलानी, डॉक्टर गिलानी, हु इज़ अ सीजन्ड एकेडमिशियन एंड इंजीनियर, एंड उन्होंने ये सिलेबस और ये सारा कुछ जो होता है और कोर्सेज और डायरेक्शन देनी होती है हमें। अब हम मोर एंड मोर वी वांट टू गो टुवर्ड्स मार्केट ड्रिवन कोर्सेज, नॉट जस्ट कि जी बच्चे को बड़ा ये शौक है, ये शौक भी होना चाहिए, लेकिन जो वो फाइनली डिग्री एक्वायर करे दैट शुड बी वन कि उसके अंदर जो है दैट शुड बी वन वेयर दे गेट एम्प्लॉयबिलिटी इन द फ्यूचर। उनकी जो स्किल्स हैं वो पॉलिश हो जाती हैं और वो एंजॉय करते हैं अपना करियर। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए जी। तो इसी तरह जो टेक्नोलॉजी जो है मेरे ख्याल में तो वो बहुत ज़बरदस्त उसका फ्यूचर है, और इस वक्त सारा एम्फसिस जो है गवर्नमेंट का वो इसी पे जा रहा है कि हम ऐसे कोर्सेज दें जो कि स्किल डेवलपमेंट के हों। एक हमने न्यू टेक बनी है, वहाँ पे जनरल खालिद इज़ द रेक्टर, आई थिंक इट्स अ रिमार्केबल यूनिवर्सिटी। उधर उन्होंने टेक्नोलॉजिस्ट को एक आबाद एक कंस्ट्रक्शन फर्म है, उसने कहा गारंटी दी है कि जितने बच्चे यहाँ से फारिग होंगे हम उन सारों को नौकरियाँ देंगे, और उनको वो हैंड्स ऑन जाके साइट्स पे पढ़ाएंगे। इसी तरह एक स्किल्स नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी जो है ये हमारे HEC के बराबर बन रही है, और उसके अंदर भी बड़े ज़बरदस्त उनके वाइस चांसलर हैं, वेरी प्रोएक्टिव, और वो भी यही स्किल्स को डिवोट कर रहे हैं। वहाँ पे मैंने उनकी लेबॉरेटरीज भी सारी जाके देखी हैं। तो इन चीज़ों का जी बहुत फ्यूचर है। जो टेक्नोलॉजी है, मीडिया यूनिवर्सिटी भी बन रही है, मैंने सुनने में आया जी। हाँ, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि मीडिया जो है, मीडिया की भी जो हो, हम उसकी भी कोई गाइडेंस हो, उसकी भी स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट हो, ताकि वो भी जो काम करें और जो शेयर करें वो पॉजिटिविटी से, और ऐसी न्यूज़ और सक्सेस स्टोरीज जो हैं उसको वो एयर करें। तो और इसी तरह जो IT स्किल्स जो हैं और हर किस्म की टेक्नोलॉजी स्किल्स जो हैं, दे आर नाउ इन डिमांड। IT का तो इतना है कि जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के जो हैं MD, वो तो he's come here where I'm sitting 2, 3, 4 times, and he's been we've been negotiating and we've been trying to put together
टुगेदर अ प्रोग्राम जिससे इस वक्त जो हमारी कोर्सेज हैं वो हम जंप करें और उधर आ जाएं जो इस वक्त मार्केट डिमांड है, क्योंकि इट इज़ सैड। और अब हम दोबारा वो सारे ठीक कर रहे हैं कोर्स कंटेंट वगैरह, और ये भी एक QECs का काम है कि अभी तक वो बताते हैं जी 3-3 महीने यही पढ़ा रहे होते हैं, ये CPU है, ये माउस है, जबकि you can they are brilliant young children and they should be taught what is demand। पता है कि ये चीज़ जी हार्डवेयर के बारे में। हाँ जी, तो और डिमांड ये इतनी ज़्यादा हो गई है जी इसकी कि तनख्वाहें बढ़ गई हैं। आपको इस वक्त पीपल आर लीविंग अस एंड गोइंग टू लुक्रेटिव जॉब्स बिकॉज बोथ pre-COVID and now post-COVID more so the entire public and private sector is shifting to automation. So that even where humans are required they can operate from home. क्योंकि अब ये है ही ये दौर कि if you go and you mix you catch the virus, तो ये इस ऑटोमेशन में इसकी बहुत डिमांड है। तो ये जो बेटे ने सवाल किया है उसके लिए मेरा यही है कि टेक्नोलॉजी के एवरी एरिया में देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड एंड HEC slowly through its councils is trying to move the universities and colleges towards imparting education that is demand driven, inshallah. Amal Irshad पूछ रहे हैं, students and teachers are being talked about in policies but are never part of the conversation. Students और teachers को involve करना चाहिए policies जी, वो कैसे? बिल्कुल, दैट्स करेक्ट। मैं आपको बताती हूँ कि हमारे एक कामयाब जवान प्रोग्राम है उस्मान डार साहब का, उन्होंने एक पूरी अपनी कामयाब जवान की एडवाइजरी काउंसिल बनाई हुई है जिसमें उन्होंने हमारे जैसों को नहीं रखा, उन्होंने सारे बच्चों को जी बच्चे बच्चियाँ हमने उनकी लिस्ट भेजी कॉलेजेस से, 1 फीमेल स्टूडेंट 1 मेल स्टूडेंट और इस तरह ऑल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, पंजाब को, KP को, बलोचिस्तान, GB, आज़ाद कश्मीर से हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो who've got ideas and so we are taking them on board। और इसी तरह जो फैकल्टी है, फैकल्टी के भी हम सारे मसले कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वो भी ठीक हो और उनका सैलरी स्ट्रक्चर और उनका सारा हो ऐसा कि वो उससे इत्मीनान हो उनको और वो पूरी डिवोशन के साथ बच्चे को फैसिलिटेट करें लर्निंग के लिए जो है इंशाल्लाह। Pakistani students are the ones bearing the brunt of these budget cuts. Academic jobs have become more unjustified. The fundamental debate about the meaning of universities as critical institution of higher learning that should form the starting point of any strategy on higher education doesn't exist. हिना इमरान कह रही हैं। जी हिना, बात ये है कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट और होता ये है कि जी रिजल्ट्स हल्के हल्के शो करते हैं। मैं तो ऑप्टिमिस्ट हूँ। आई ऑलरेडी फील दैट अ लॉट ऑफ चेंज हैज़ कम और लोगों को ये रियलाइजेशन हो रही है कि वी डोंट जस्ट वांट अ पीस ऑफ पेपर, वी नीड रियल एजुकेशन और ग्रूमिंग ऑफ द चाइल्ड। और ये नहीं होता कि जी अब आप अलहदा फिनिशिंग स्कूल्स खोलें और उनमें जाके बच्चों को आप और मज़ीद ट्रेनिंग दें, बल्कि हम हमारे यहाँ पे हम कंसल्टेटिव अप्रोच के तहत हम हर काम कर रहे हैं। हमारे जो हैं वाइस चांसलर्स की एक कमेटी है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली उसके चेयरमैन हैं। हम जो भी हमारे मुश्किल मसले आते हैं whatever, तो we don't just give the best solution to it sitting here inside our offices, rather we go out and consult with the universities because the universities have to implement। और यहाँ पे भी इस तरह है जी कि कुछ तो बड़ी स्टार यूनिवर्सिटीज़ हैं who doing really well, who've got their own income, and at the same time there are new entrants, and then there are some bड़ी classic universities हैं, traditional 100 साल से हैं, they are facing difficulties, the oldest universities, क्योंकि अब जो modern management techniques और methods वो भी HEDP का एक हिस्सा है जी, कि हम इनको
इसके अंदर भी एक्सपर्टीज़ इनकी डेवलप कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ की, इन हाउ टू मैनेज देमसेल्व्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, और हाउ टू हैव लीन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स, हाउ टू generate resources, how to have their own independent pension funds, how to have endowment funds, student funds, because ये जी हमारे तो मज़हब भी कहता है कि ये ज़बरदस्त किस्म का सदका जारिया है, तो हर इलाके के जो मुखय्यर हजरात हैं उनको अपनी ज़कात वगैरह जो है वो उन फंड्स में भी दे सकते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए अदारा चलाना उससे बेहतर तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो वी आर ट्राइंग टू इंस्टीट्यूशनलाइज एवरीथिंग, जैसे आपको इन सब चीज़ों से आ रहा होगा, रिसर्च को ऑनलाइन कर रहे हैं मैनेज, हम क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल्स को ज़्यादा फाल बना रहे हैं, हम नाही के थ्रू ट्रेनिंग दे रहे हैं। बताना पड़ेगा ऑब्वियसली, अगर यानी इनको प्रॉपर एक पैटर्न के थ्रू उन्हें गाइड करना पड़ेगा। Employment and engagement that were promised to young Pakistanis, their vision in line with the human capital approach is still not seen. What is government planning for that? Afaq Ahmed. Employment की students को तो ज़्यादातर issues है ना? जी, ये जो तमाम सवाल हैं जी, ये बहुत बड़े वाइड इनका है स्कोप। मैं इसके अंदर यही बताऊंगी कि जो इस वक्त नज़र आएगा और आया है, और कामयाब जवान के थ्रू ही बड़ा मैसिव इंजेक्ट किए हैं लोन्स, एंड दे आर विदाउट कोलैटरल, और वो सक्सेस स्टोरीज भी हैं, वो हल्के हल्के सामने आनी शुरू हो जाएंगी। तो बच्चों को हम ये चाहते हैं कि सिर्फ नौकरियां नहीं करनी चाहिए, बल्कि नौकरियां जनरेट करनी चाहिए। जी, मतलब आप अपनी आईटी फर्म बनाएं और अपना करें, आप अपना बच्चे जो हैं, मतलब you don't expect everyone to get a 9 to 5 job sitting behind a desk in an office, और कई आप अपनी कंपनीज बनाएं कि जी एयर कंडीशनिंग फिक्सिंग कंपनी, प्लम्बिंग फिक्सिंग कंपनी, एंड इनके रेट्स अब बहुत हाई होते जा रहे हैं। They earn more than even a school teacher. तो बल्कि अब जो स्कूल टीचर्स वगैरह की जो तनख्वाहें हैं उनको भी इन्हांस जो है हमें करना चाहिए। तो ये फिर ऑटोमेटिकली जो बच्चे हैं वो उस तरफ उनकी तवज्जो हो जाती है। एक ज़माने में सब डॉक्टर्स बनना चाहते थे, सब इंजीनियर्स बनना चाहते थे, अब सब लॉयर्स बनना चाहते हैं। एक ज़माने में when I was young everyone wanted to become a bureaucrat, so I ended up becoming a bureaucrat. तो अभी भी सब कहते हैं कि बस गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो बस लाइफ जो है वो एक पैटर्न पे चल जाएगी, लेकिन प्राइवेट जॉब्स में भी ऐसे ही है, लेकिन प्रायोरिटी सबकी यही होती है कि हम गवर्नमेंट जॉब कर लें। जी, पॉसिबल तो नहीं है कि पूरा मुल्क गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब की आंसरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी जो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अकाउंटेबिलिटी भी है जी, which is really कायनात। अब फजल पूछ रहे हैं, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, फाइनेंशियल सपोर्ट, नेशनल इंटरनेशनल नेटवर्क्स एंड टेक्निकल एंड वोकेशनल स्किल्स? इसके अंदर भी जी हमारे मुख्तलिफ किस्म के जो हैं प्रोग्राम है, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम चलाए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नैफटेक के साथ, और उनकी भी सारी सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो मौजूद हैं हमारी वेबसाइट्स के ऊपर भी। और जहाँ तक ये है कोलैबोरेशन, हमारा एक पूरा एक विंग है ग्लोबल एंगेजमेंट का, और वो जो है वी प्रमोट not only bilateral, but universities are encouraged to develop linkages with other universities, because education is all about learning from anyone, from others, और बाहर की universities क्या सोच रही हैं, कहाँ जा रही हैं, उनके क्या, तो when we cooperate, they can come here, they can also learn from us. There are a lot of things which we doing well. तो वो हम ग्लोबल एंगेजमेंट के अंदर हम कर रहे हैं। फिर बच्चों को जो है हमने इस दफ़ा यही जो कामयाब जो है जवान का जो इनिशिएटिव, इसके अंदर उनकी ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए उनको स्पोर्ट्स
भी, ना सिर्फ to win laurels abroad internationally in Olympics and all, but also कि हर बच्चे को गेम खेलनी चाहिए, हर बच्चे को, because that's only the way we can become healthy and हमारी personality सही develop होती है. हमें अच्छा जो player होता है वो बहुत अच्छा loser होता है, बहुत अच्छा winner होता है, वो बहुत अच्छा team player होता है. तो एजुकेशन में कवर किया जा रहा है, हर जी को कवर किया जा रहा है. जी, एजुकेशन में सिर्फ निसाब नहीं है, एजुकेशन ये भी है, courtesy, politeness, being well groomed, knowing how to have a correct posture, how to go and impress the interviewer, how to develop your CV, and how to okay, what is going to fetch you marks. क्योंकि मैंने ये देखा है कि बच्चे ज़हीन हैं, अपना कोर्स वर्क भी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर्स हैं वो हमें आके कहते हैं जी आपने क्या सिखाया है, वो बच्चा तो इतना नहीं. तो वो चीज़ें जो हैं, दैट कम्युनिकेशन स्किल्स, वो अब इंशाल्लाह हमने इनकरेज किया है. मेरी मीटिंग हुई थी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी के वीसी से और भी 2-4 से, और बाकियों को भी हम इनकरेज करेंगे इन द वीसीज कमेटी कि हर सेमेस्टर के एंड पे और बिगिनिंग में और एंड पे 1-2 दिन इसके लिए रख लें. आई वोंट से क्रेडिट आज व्हाटएवर, 1-2 दिन उसके लिए रख लें कि जिसमें बच्चे को बताएं कि जी दिस इज योर अल्टीमेट एम, सो यू शुड हैव अ रोल मॉडल, you should try to have the best language, the best pronunciation, use the best words and presentation skills basically. जी, तो वो तो that will go a far way in improving our society as well. कि इस वक्त जो रोल मॉडल्स हैं वो लोग, बच्चे फिल्मों से इम्प्रेस हो जाते हैं, वो रियल लाइफ में तो ऐसे नहीं होता, जैसे वो कूदना उछलना या जो कुछ भी है या वो यूज़ करनी वो लैंग्वेज, वो उस वक्त बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन असल में तो इट्स पोलाइटनेस एंड सॉफ्टनेस विच आर एसेंशियल टूल्स. तो ये हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि सीवी लिखना, एप्लीकेशन लिखनी हर सेमेस्टर के एंड पे सिखाएं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कई बच्चों के घर वगैरह में कोई डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं, दे हैव टू लीव and they have to find a job on the standing of whatever their last degree was. So they should have these skills, these communication and interview skills, and how to write a good CV, how to make an application, how to go and contribute in whatever job they're going to do, right from how to have a positive attitude, how to be very well mannered and cheerful. And literally the glass is half full, not half empty. To have positive attitude and always hope for the best. तो ये चीज़ें हैं जो वो हमें, instead of child going to, after completing his or her education, going to a finishing school, these are also integral components of education जो हम इस सारे कामयाब जवान के नीचे बता रहे हैं. ग्रीन यूथ क्लब्स और ये जो है आपके स्पोर्ट्स के स्पोर्टिंग अकेडमीज. So, really, so any child from any college or any university of Pakistan should emerge as a quality product, inshallah. Inshallah. Aisha Sameer पूछ रही हैं, who will remove political influence in the higher education sector by creating independent and transparent mechanisms for the selection of vice chancellors and senior administrators. जी, ये हर यूनिवर्सिटी के अपने वो रूल्स हैं और हाईएस्ट लेवल के ऊपर ये होता है, और गवर्नर्स प्रोविंशियली चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और सदर पाकिस्तान फेडरली चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ के. तो आई फील दैट वी आर एंगेजिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. और बहुत इम्प्रेस में तो हुई हूँ इतने वाइस चांसलर से मिल के, सबके इतने ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं और दे रियली वांट टू वर्क. बाकी ये है कि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ जाता है, वो एक घर के अंदर भी जब होता है तो कोई ना कोई हो जाता है, लेकिन इतनी हाई परसेंटेज नहीं है मेरे ख्याल में जो कोई मुश्किलें, डिफ़िकल्टीज या ऑल्टरकेशंस या जो भी प्लेजरिज्म या व्हाटएवर, दैट आई थिंक इज़ बिटवीन 3-4% जो एटलीस्ट व्हाट कम्स टू द HEC.
तो बैड माउथ भी बहुत होते हैं है उसको तो जी इंशाल्लाह होपफुली। बाकी ये है कि जी कहते हैं जी अनरिपोर्टेड है ये वो है, लेकिन कुछ लोग ना हर चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं, तो ये भी एक पढ़ाई का हिस्सा होना चाहिए। और ये हमारा मज़हब भी ये कहता है कि जब तक टैंजिबल प्रूफ ना हो आपने नहीं करना, बल्कि कहते हैं कि जी सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ाना ही आपका झूठा होने के लिए काफ़ी है। तो these are all the things we want to inculcate in a student, तो उससे उनकी बहुत स्मूथ लाइफ हो जाएगी। सोचे समझे बगैर कोई भी चीज आगे कन्वे कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि that was not right, and that damages the country. It damages the institutions, because sometimes people come to me और वो कहते हैं कि देखें जी हमें ऐसी हमारी वो कहते हैं जी बद अच्छा बदनाम बुरा, तो वो बदनाम हो जाते हैं। तो वो हम उस वक़्त जो हमें कोई हर्ट होते हैं हम या कुछ, तो हमें खामोशी और सब्र करना चाहिए, नहीं तो वो सारों को ही हम लेबल कर देते हैं। एक आधी ब्लैक शीप की वजह से जो है वो पूरा ही सिस्टम ख़राब होता है। नॉट दैट इट डजंट, वी ट्राइंग आवर बेस्ट एंड इंशाल्लाह वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग, और ये बड़ी जल्दी जी होगा, आई एम कॉन्फिडेंट विद ACDP एंड ऑल। Heather says, how many funds are invested towards existing universities with a fully functioning quality enhancement cell? हमारे जी जो across the board तो एक तो हम जनरल सब्सिडी देते हैं जो कि ग्रांट होती है हर यूनिवर्सिटी को, ऑन एवरेज वो 38% है। जो यूनिवर्सिटी के 100 रुपीज़ का अगर बजट है 38 रुपीज़ हम देते हैं, 7-8 रुपए प्रोविंशियल गवर्नमेंट देती है 100 में से, और बाकी उनकी सेल्फ जनरेशन होती है थ्रू चार्जिंग स्टूडेंट्स फी जो होती है उसकी कोर्स वर्क की वगैरह की। तो इसके अंदर जो इसके अलावा हम जो है 10 बिलियन तक की रिसर्च है, फिर हमारा ये पूरा रिसर्च फंड है विच जो नेशनल रिसर्च प्रोग्राम है हमारा फॉर यूनिवर्सिटीज़ NPRU, उसके तहत NRPU के तहत हम उसको सारी यूनिवर्सिटीज़ में बांटते हैं, वहाँ से हमें प्रपोजल्स आते हैं, फिर हम जो है तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल जो है इट्स लुकिंग एट दैम। So it's not just the people who are hired there, but it is monitoring and evaluating and taking feedback from students, from peers, and introducing changes, and ये उसका एक वॉचडॉग रोल है कि वो स्लिप ना होने दे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और बल्कि बताए और एडवाइस करे कि व्हाट द स्टूडेंट्स वांट, व्हाट द एम्प्लॉयर्स वांट, and how what kind of changes have to be introduced in the courses. So they have an extremely important role to play, और हम ही उनको बनवा रहे हैं। मुझे इस वक्त ये नहीं पता कि उसकी एवरेज कॉस्ट कितनी आती है, लेकिन वो हम होता ही है कि हम सीड मनी देके आमतौर पे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इट्स शिफ्टेड टू द रेगुलर बजट ऑफ द यूनिवर्सिटी। ठीक है। Universities are not encouraged to generate resources and collaborate locally and globally to reduce dependence on public funds, Kamran is saying. अब तो जी ये मैंने खुद चिट्ठियाँ लिखी हैं यूनिवर्सिटीज़ को, उनके अंदर उनको सब तरीके बताए हैं हाउ टू बिकम सस्टेनेबल। ये एक एक चीज़ जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली लाइक एवरीवेयर एल्स यहाँ पे ओवर स्टाफिंग हुई हुई है। जो बाहर के मुल्क हैं वहाँ 20 या 15 उस्ताद होते हैं तो एक स्टाफ होता है उनको फैसिलिटेट कर, जबकि पाकिस्तान में 1:5 और 6 तक के रेशो हैं, यानी कि एक उस्ताद हैं और 5-6 उसके साथ अगर आप रेशो करें माली ये वो इतने ज़्यादा रखे हुए हैं ऑफिस बॉयज़ नौकरी के लिए, तो फिर उनके बजट जो होते हैं वो अनसस्टेनेबल हो जाते हैं। तो ये सबसे पहले आपने, फिर उन्होंने इस किस्म के अलाउंसेस दिए हुए हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने जो बाकी जगहों पे नहीं मिल रहे। उनके मेडिकल फंड्स या वो जो हैं वो दे आर मोर देन व्हाट अ नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफिसर वुड गेट अदरवाइज।
तो हमने ये उनको लिख के भेजा है कि ये तमाम आप अपने एक्सपेंडिचर्स जो हैं ये रैशनलाइज करें, आप अपने एसेट्स का जायज़ा लें, आप इंस्टेड ऑफ गिविंग द जॉब ऑफ अ ट्रेजरर टू अ फैकल्टी मेंबर, आप प्रॉपर MBA फाइनेंस हायर करें, इंगेज करें, वो आपके सारे एसेट्स को देखे और सारे जो एक्सपेंसेस हैं उनको रैशनलाइज करें, आपकी जनरेशन करें फंड्स की। जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे कि स्टूडेंट वेलफेयर फ़ंड है, आप सारे माँ बाप को और इलाके के जो मुखैर हजरात को बुला के बताएं कि ये हमारा एंडाउमेंट फ़ंड है। ये बाहर तो ये सारी इतनी ज़बरदस्त काम जो हुए हैं वो एक कार्नेगी एंडाउमेंट फ़ंड है अमेरिका में, उसने किए हैं, कई रिसर्चेस कराई हैं इतने ज़्यादा। तो the sky is the limit, you have to be innovative, you have to generate resources। तो वो कहते हैं कि जी हमारी बहुत सारी इनकम चली जाती है स्टूडेंट्स को देने में, कंसेशंस वगैरह, तो ये भी उसके लिए स्टूडेंट वेलफेयर फंड अलग होना चाहिए। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल गोइंग अराउंड आस्किंग अस वेयर कैन आई गिव माई मनी to fetch maximum returns for the hereafter, so it's the higher education sector। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में उनको इनवाइट करें। आपको पता है कि बहुत से हॉस्पिटल्स, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में आप जाएं तो व्हेन यू एंटर देयर हॉल्स तो बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं इंग्लैंड में, अमेरिका में, और उन बोर्ड्स पे सारे डोनर्स की नाम और डोनेशन लिखा होता है, तो it's transparent and it's a way to generate funds। फिर आप कई यूनिवर्सिटीज़ के पास बहुत एक्सपेंसिव ज़मीनें हैं, तो हम इधर एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल भी उनको करने का इनकरेज कर रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी जो हैं अपनी बसेस को चलाती हैं, जब स्टूडेंट्स आ जाते हैं प्राइवेटली दे अर्न इनकम। ये एक मॉडल डेवलप करके अपने हॉल्स वगैरह को रेंट पे दे सकते हैं, अपने क्लासरूम्स में शाम को they can give them out on rent, यूटिलाइज कर सकते हैं उसको भी जी, to tuition centers, to academies। And we would also develop a culture where people will start using furniture and everything with respect। नहीं तो हम देखते हैं कि कई दफ़ा सरकारी जगहों पे टूट फूट होती है, तो अगर वो लोग आए जी, जबकि आप बाहर जाएं तो मैंने खुद जब 4 years I served abroad, तो when you get out of that rented accommodation they come and take a look and they find you, and so you've left, you're cleaning and polishing everything on the final day। मुझे फाइन का जो खौफ है ना, वो एक अलग उसमें फिर इंसान को खुद से पता फील होता है कि ये चीज़ हमने नहीं करनी और ये चीज़ हमने करनी है। जब आपको और इसी से बेटा, इसी से आपका कैरेक्टर बनता है कि व्हाट इज हु इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, हु डजंट हर्ट एनीवन एंड हु टेक्स केयर ऑफ थिंग्स। Hidayatullah is saying government universities are not well equipped for fundraising activities. Such alternative sources of funds may further compromise the independence of these universities. That's a good point, but there are ways of raising funds without compromising your जो कोई आपके जो भी rules regulations है, खुदा ना खास्ता कोई giving anyone undue benefit, because ये जो मैं कह रही हूँ ना, recognition, बस इतना अगर आप स्पोर्ट्स के लिए मोबिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज, तो दे शुड जस्ट, इफ इट्स अ फर्म विद अ सर्टेन लोगो, आई थिंक देयर इज नो हार्म इन इट इफ दे डिस्प्ले देयर बैनर ऑल ओवर द ग्लोब। स्पोर्ट्स की फंडिंग तो इसी तरह होती है स्पॉन्सर्स के थ्रू, और इसी तरह जो फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ में हम जो प्रोपिगेट कर रहे हैं कि वो प्राइवेट पार्टीज आके करें, तो प्राइवेट पार्टीज जो हैं वो तो नहीं फिर लेती कोई ऐसे बेनिफिट्स वगैरह जो हैं, वो तो दे जस्ट डोनेटिंग। कई लोग होते हैं दे वांट टू डोनेट, और अगर आप कमर्शियल एंटरप्राइजेस के साथ भी करें तो उसके लिए भी देर आर रूल्स, एंड वी विल, आई थिंक द यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी हैव देम ऑन हाउ टू सेफगार्ड against any such exploitation or any demands from the would-be sponsors which are sort of unethical।
तो I think there are ways of, you'll agree, there are ways of doing things in according to a rules-based system. Shiraz is saying, if students fail to achieve good grades, it's the failure of education system. Education means more than just job prospect, and Pakistanis know that. Is our education system too broken for reforms? इसके अंदर जी वो बड़ा ही पुराना घिसा पेटा क्लीशे है, ताली दो हाथ से बजती है. अब हम स्टूडेंट को इतना अच्छा सारा दे दें, स्टूडेंट को सब कुछ करें, तो स्टूडेंट को भी तो अपने कुछ, मेरे पास आए प्रिंसिपल साहिबान, उन्होंने सजेस्ट किया कि स्टूडेंट्स जब क्लास में जाएं तो बाहर एक बैठा हो एक आदमी डेस्क पे, और वो उनके सारे सेल फोन्स बाहर पकड़ ले और उनको एक एक स्लिप दे दे. So, but if you even lose, even if I'm sitting in a meeting interviewing someone, if I only glance at a phone and I don't, stay in touch with what's going on, so I can't perform. तो बच्चे जो हैं लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि करिकुला ऐसा डेवलप करें, फैकल्टी को इस तरह करें कि जो स्टूडेंट का जो लर्निंग कर्व है वो बड़ा बेहतर हो, और रिजल्ट्स, ना सिर्फ रिजल्ट्स अच्छे हों बल्कि बच्चा एजुकेट हो. तो यही सारी बातें, हम बच्चे का कैरेक्टर बिल्डिंग हो, which is the most important thing to learn that in life, and that is how they will be successful, really successful. तो इसीलिए अब ये सारे जो सिस्टम्स हैं ऑनलाइन वगैरह, इनके लिए भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रॉक्टिस वगैरह हमारे इंडिजिनसली डिज़ाइन हो, जो कि वो एक कैमरा होता है वो पता कर लेता है अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर भी कि ठीक बच्चा बैठा है और कोई वो तो नहीं हो रहा, कोई मीन्स आर नॉट बीइंग यूज्ड जी, विच आर नॉट लीगल. तो इसी तरह है, लेकिन आर फुल अटेंशन इज ऑन स्टूडेंट सेंट्रिक एक्टिविटीज, दैट हाउ टू एनहांस एंड पॉलिश द स्टूडेंट ड्यूरिंग हिज स्टे, how to facilitate him, how to ensure that the teacher who's teaching him or her subject is the best and is using the best techniques. So inshallah there will be an improvement soon. Atif पूछ रहे हैं, what is the use of getting higher education for youth when youth urge to get government job and finally come to a conclusion that he or she is restricted to get government job due to quota restriction which is imposed in the country for last 45 years? अब जी बहुत सी ऐसी इश्तिहार होते हैं जिनके अंदर होता है कि मेरिट बेस्ड ओनली. हमारे जितने भी हैं, अब वो कैसे होता है मेरिट बेस्ड? कोटा कम्स इन टू प्ले आफ्टर मेरिट. फॉर इंस्टेंस जब हम यूनिवर्सिटी में दाखिला देते हैं या इवन एहसास स्कॉलरशिप देते हैं, तो जब बच्चा बच्ची मेरिट पे पोजीशन ले चुके होते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं कि विच वन ऑफ देम डिजर्व अ स्कॉलरशिप ऑन नीड बेसिस. सो दीज आर देयरफॉर कॉल्ड मेरिट कम नीड बेस्ड designed products. तो because you will agree कि हायर एजुकेशन के अंदर तो हम नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते क्वालिटी को. तो बच्चा बच्ची इस लेवल का है, उसने पहले अपना वो एग्ज़ाम पास करेगा तो देन दे विल कम इन. सो आफ्टर दैट अगर somebody who's cleared, फिर उन पे कोटा वो हम लगाते हैं. इवन जो भी बैकवर्ड एरियाज के कोटाज हैं, दे आर कंटिंजेंट अपॉन द चाइल्ड passing our exam and securing a seat in a university. Okay. Shahriyar is saying such youths who have become victims of joblessness have no future in the country except to go abroad. There have never been any consideration in the past when government have ever discussed that what would happen in the future due to brain drain of these youths. इसका ये है जी कि there is I can't deny it, there is a mismatch to a certain extent. लेकिन अब वो जैसे डॉक्टर्स एक ज़माने में हो गए, अब आप देखें हमारे मेडिकल कॉलेजेस ही इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो हुकूमत जो है वो रियली अलाइव
to this situation, and wherever I go मुझे यही कहा जाता है कि ये डिमांड बेस्ड करें। तो अब हमने अपनी ये जो हमारी काउंसिल्स हैं ये हमें एडवाइस करती हैं, और फिर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन वो ऑटोनॉमी है उनकी कि वो कौन से सब्जेक्ट ऑफर करते हैं जिनकी डिमांड है। तो हायर एजुकेशन सेक्टर जो है वो अब ये हायर एजुकेशन कमीशन जो है हम ये बता सकते हैं कहाँ सैचुरेशन हो गई है, और इस फील्ड के अंदर वी डिस्करेज पीपल फॉर अ सर्टेन वाइल। अब आपने सुना होगा कि जो इंजीनियरिंग काउंसिल है वो अपोज करती हैं कई दफ़ा नए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स खोलने को। तो ये भी अब हमारी सर फहरिस्त यही है कि हम यूनिवर्सिटीज़ को, इफ़ वी रियली नीड देम, न्यू यूनिवर्सिटीज़ शुड बी ओपन्ड एंड ओनली इफ़ दे आर एबल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। बिकॉज अगर वो फिर हुकूमत से ही पैसा, हुकूमत के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो हमें, और फिर इनका जो सब्सिडाइज्ड एजुकेशन है इस वक्त पाकिस्तान में, वो भी हम हल्के हल्के ऐसे मॉडल पे जा रहे हैं। जैसे ही ये हेमिस और ये हमारे ये सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम से हमें हर बच्चे का सारा पता चल जाएगा, तो वी वुड बी एबल टू इकोनोमाइज ऑन सब्सिडाइजेशन एज वेल, क्योंकि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने बच्चे को देंगे, और जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके पास वो ग्रांट जाएगी। इस वक्त द ग्रांट is for everyone in a public sector university. The education is subsidized for everyone in the public sector university. While once we have all the data, then we would be able to rationalize this system and make it more effective, inshallah. Inshallah. Sabine Abrar is saying, more than anything else, we need visionary and devoted leadership in Ministry of Higher Education as well as Higher Education Commission to steer the entire education machinery in the right direction. अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बोले टीचर। नहीं अब बताती हूँ मैं इसका बिल्कुल। ये जी जो विजन जो है, विजन हमारी जो भी है, दैट इज ऑल्सो ड्रिवन by the collective wisdom of vice chancellors. अभी हमारी कुछ पॉलिसीज थी, उनके अंदर इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज आ रहे थे। we've taken them back to the vice chancellors, and the vice chancellors have told us that the policies are fine, they're excellent, but there's no one size fits all approach. Every university needs to be given its own timelines and its own according to its own dynamics. उनका अपना tailor made plan और implementation होना चाहिए, which is rational. तो इसी तरह और जो हमारी Ministry of Education है वो भी अब skills और सारी ऐसे काम कर रही है जो कि they're very impressive. मतलब for the first time I feel that finally पिछली हुकूमतों ने भी बहुत काम किए हैं, और अब ये भी वो जो है वो जो आखिरी जो होता है उसका कर रहे हैं, और इंशाल्लाह we will see the difference. We already are seeing the difference. If you look at अभी मैं interviews लेती भी आ रही हूँ for certain posts, तो honestly everyone was so good. Really good. So you have to pose really difficult questions to finalize who's number one. And it's very tough for you. We are a big interview panel. There are around 6-7 people in it, and everyone gives the marks. लेकिन generally मैं बता रही हूँ, and you will agree that our level is, mashallah, is enhancing and increasing. Yes. Teachers teaching in universities have no practical experience at all. It's mandatory for professors to have a MS degree to teach, but a professional with same years of education and far more experience is not allowed even as a visiting faculty. Waleed Anwar. ये जी जहाँ तक उसका है कि हम फैकल्टी जिसके पास नहीं है स्किल्स, तो उनको तो अब हमारी नेशनल जो ना ही है नेशनल अकेडमी फॉर हायर एजुकेशन, दे आर इम्पार्टिंग द रिक्विजिट स्किल्स टू देम एज मच एज पॉसिबल. और I'd like to tell you, which I didn't say earlier on in the program, perhaps you shared it, कि हम ये सारे रीजन्स में कर रहे हैं, और इस साल 2 रीजनल अकेडमीज भी खुलेंगी.
तो ये जो एकेडमीज़ हैं, आपको पता है कि इंग्लैंड वगैरह में डॉक्टर्स को हर साल लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ता है आफ्टर सिटिंग फॉर अ टेस्ट। तो इसी तरह जो टीचर्स हैं, this is a continuous process. Even if you are best of the best, you should be undergoing some kind of training every year to stay abreast of the latest developments in the education field. तो ये ना ही जो है ये इस एक्सेलेंस की तरफ जा रहा है, और रीजनल एकेडमीज़ भी इसीलिए हम खोल रहे हैं। ऑनलाइन तो हम रीच आउट कर रहे हैं, फिर हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, वो भी एक इनिशिएटिव आ रहा है। तो उसका ये फ़ायदा होगा कि इधर इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, बलूचिस्तान में, जहाँ पे भी गिलगित में, आज़ाद कश्मीर में जो बेस्ट प्रोफेसर्स हैं, वो जब वो लेक्चर देंगे, इट विल बी बीम्ड आउट टू एवरीवन एल्स. The students all over the country will have access to the same quality teachers. So that's what we are aiming for, and these smart classrooms are inshallah also going to come up in all the higher education institutions. We are doing the refurbishing and all, while the college, the higher education institute only gives us the room of requisite size. तो ये भी इंशाल्लाह बड़ी जल्दी ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और बच्चे जो हैं मैंने देखा है कि दे आर रियली क्विक लर्नर्स. तो we are in to see a dramatic change soon, inshallah. Taha is saying a mafia is running the show of higher education. These fake teachers produce fake graduates. What to do so if higher education, when even clerks sitting there are badshah and not listen to anyone? मैम ये कल्चर कुछ यूनिवर्सिटीज में होता है क्लर्क्स का. जी आई नो. बेटा इसके लिए ये है कि इंशाल्लाह ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं और सारा है, तो ये कई दफ़ा एक जनरेशन लगती है, लेकिन थैंक्स टू IT टेक्नोलॉजी आई एम वेरी होपफुल दैट वी विल बी एबल टू इंट्रोड्यूस अ चेंज. और इफ एवरी इंडिविजुअल रियली चेंजेस her or his self, और हम थोड़ा सा सब्र रखें, तो जो बंदा एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा होता है या रूड होता है या फेक काम कर रहा होता है, वो ठीक हो जाएंगे. और मेरे ख्याल में तो प्लेजरिज्म करना ज़्यादा मुश्किल है नया पेपर लिखने से. तो अगर ये लोगों को ये राइटिंग स्किल्स आ जाए, तो they will be able to, really they'll find out that it's so hard to, cut off. It's much easier to put your thoughts together and to go for actual research and quote people or citations ज़्यादा दें per page and do it. So बस वही जो मैंने शुरू में कहा था कि अच्छी तरह अगर tangible आपके पास proof है, तो फिर आप एक यूज़ करें, नहीं तो हमें नहीं करना चाहिए. और मैंने ये भी देखा है जी कि कई दफ़ा the worst people, because we just saw them once behaving badly, we should not label them. वही बंदे मैंने देखा है कई दफ़ा बहुत अच्छी तरह डील कर रहे होते हैं और लोगों के साथ. तो everyone has their bad moments जी. और होता है ना जी, स्ट्रेस लेवल्स होते हैं, स्पेशली जब नए बैचेस अंदर आ रहे होते हैं, उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर ट्रेमेंडस स्ट्रेस. सो वी नीड टू गिव एवरीवन अ ब्रेक. और लेकिन अगर कोई वाकई ऐसा हैबिचुअल है, तो देन इट्स द वाइस चांसलर्स एंड हिज टीम्स जॉब टू फिक्स देम. In order to benefit the entire population, please strengthen the basic education for all. Hassam Hussain. Youth's future has never been in consideration at any level of government or society. Cheating, fake degrees, quota system, so on and so forth are few issues, along with incompetent teachers at all levels. Rihanna. बेटा ये अब सारों को हायर एजुकेशन कमीशन का पता चल गया. वी फ्लैश आउट एंड वी गिव स्टूडेंट अलर्ट्स कि ये फला कॉलेजेस वगैरह पे आप ना जाएं. So if you go and enroll there, even then, it's smart to check. इधर उधर से पता कर लें जी ये कॉलेज है, हम इधर जा रहे हैं, इतनी फीस देंगे, तो is it recognized by HEC? So we are trying कि हम इसको और जगहों पे भी कोई साइन बोर्ड्स वगैरह के थ्रू भी जो हर वक्त चल रहे हों हम लगाएं और ब्लैक लिस्ट करें, और हम उनको बंद करवाएं जो फेक कॉलेजेस हैं या जो दे आर नॉट अप टू द मार्क, इंशाल्लाह.
Why do students run from pillar to post to get government job? Why don't they study technical subjects and get jobs in private sector or in the military? Sayyid A. Mateen. With this, in my as an economist, basically, I think that we need to increase the wages. The attraction is because of the salary. तो वो salary teachers की, technicals की हल्के बहुत increase कर रही है. आपको पता है कि to just to get an air conditioned serviced, you have to pay a hefty amount of money every summer. सो हल्के तो जहाँ पे अब पैसे ज़्यादा होंगे उस तरफ बच्चे जाएंगे. तो टेक्निकल जो फील्ड्स हैं उसके अंदर ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो कंप्यूटर रिलेटेड और आईटी स्किल रिलेटेड ऑटोमेशन की डिमांड हुई है, तो उसकी जो है सैलरीज इन्हांस हो रही हैं. तो अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर लिटरेट हैं. और अब कंप्यूटर का तो ये है कि आई थिंक नोबडी कैन सर्वाइव विदाउट बीइंग कंप्यूटर लिटरेट. जी, तो इंशाल्लाह ये जो प्राइसेस जो वेजेस का है वो उन जगहों से विच आर बिकमिंग रिडंडेंट सेक्टर्स, दे विल शिफ्ट टुवर्ड्स those sectors where there is a demand from the people, because जैसे मैंने शुरू में भी कहा, ultimately all education, everything is geared towards the society developing and giving a good deal to every woman, man, child. तो वो जो चीज़ें उनके कंफर्ट के लिए ज़रूरी हैं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई, गैस सप्लाई हर वक्त आ रही हो, गुड इंस्टीट्यूशंस फॉर देयर चिल्ड्रन टू गेट एजुकेटेड इन, तो वो जैसे हल्के हल्के हो जाएगा तो ये ये बैलेंस हर वक्त शिफ्ट करता रहता है. जी. Why there is double testing system introduced in education? Institution itself are not sure of the degrees they are awarding to the students. They are burdening the students with heavy fees in the name of testing system. It's not good. Irsa Sikandar. Ma'am, ये NTS वगैरह पहले तो बहुत ज़्यादा टेस्ट वगैरह होते थे, अब कोई चल रहे हैं टेस्ट यूनिवर्सिटी में एंटर? अब जी जो प्रोफेशनल हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग वो अपने टेस्ट खुद लेते हैं, उनकी जो है काउंसिल्स हैं उनके. और जो हमने एक ETC बनाई है, HEC के अंडर इट्स ऑस्पिसेस, इट्स एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन अवे फ्रॉम अस, वी आर द रेगुलेटर्स, so we've got nothing to do with it. तो वो बट it's under our more or less our ambit. It's got its own board which is being put together afresh. तो ETC जो है उसमें लॉ, गैट और ये हमारे जो स्कॉलरशिप्स के एग्ज़ाम्स से स्टार्ट हुई, और इस साल हमने एक यूनिफॉर्म एग्ज़ाम दिया है फॉर आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सोशल साइंसेस के ज़्यादातर. तो देखिए इफ इट कैचेस अप. नहीं तो यूनिवर्सिटीज़ आर ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर फ्री टू होल्ड देयर ओन एग्ज़ाम्स, जो देयर ओन टेस्ट. लेकिन ETC जो है इसकी क्रेडिबिलिटी भी है, ये अपना क्वेश्चन बैंक डेवलप कर रही है. हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ भी मीटिंग हुई है ताकि हम एक चीप और इफ़ेक्टिव तरीका निकालें जिससे कि हम वी आर एबल टू रियली आइडेंटिफाई दोज स्टूडेंट्स हु द बेस्ट. और फिर अगर एक यूनिफॉर्म एग्ज़ाम होगा तो वो क्रॉस द बोर्ड स्टूडेंट को भी आसानी होगी, यूनिवर्सिटीज़ को भी होगी. लेकिन इस वक्त दिस इज नॉट कंपल्सरी, द यूनिवर्सिटीज़ आर फ्री टू होल्ड देयर ओन एग्ज़ाम्स. और ये एग्ज़ाम ऑन कैंपस या एंट्रेंस टेस्ट के ऑनलाइन? ये फिलहाल तो हम अरेंजमेंट के तहत करते हैं, लेकिन we foresee that in the next 12 to 18 months we will be conducting them totally online, inshallah, in a very effective way. Liaquat is asking, how can we improve our higher education when our lower education is deeply flawed? Higher education is overrated. It has failed to produce morally upright human beings. Rather, it has indebted millions at the hands of the banks. Well, this is an excellent observation, I would say, and that is why हमने undergrad पे इतना ज़्यादा emphasis दिया है. undergrad policy आई है, उसमें आया है कि ये चीज़ें जो कि नए colleges खुलते जा रहे हैं सिर्फ निसाब पढ़ाते हैं,
डिबेट नहीं सिखाते, सोसाइटीज़ नहीं ज्वाइन करते, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होती। और इसी तरह जो बच्चे की कैच देम यंग, a lot of studies show that a child at age of 3 or 4 or even younger can learn 4 languages. So now अभी जो हमने सिंगल करिकुलम शुरू किया है हुकूमत ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, तो आई एम वेरी होपफुल दैट इट विल ब्रिंग इन डिविडेंड्स एंड इसके अंदर a lot of emphasis has been laid on ethics, on civics, on being a good citizen, on empathizing, on caring for the less endowed in society. तो आपको पता है कि बाहर के मुल्कों में तो जब तक आपने वो सोशल वर्क के आवर्स ना किए हों आपको अगले साल में दाखिला नहीं देते, कम से कम मैंने तो ये देखा था। तो ये यहाँ पे हमारे जो स्कूल है उनके अंदर भी बड़ा ज़रूरी है कि उस लेवल पे बच्चे जो हैं वो अपने से जो कम तर या कुछ जो हु आर नॉट डूइंग वेल उनके घरों पे जाएं, टॉयज़ लेके जाएं एज चिल्ड्रन, सो दैट दे बिगिन टू रियलाइज कि दिस इज़ देयर ड्यूटी, दिस इज़ देयर ऑब्लिगेशन। सो फिर बड़े होके वो अच्छे ह्यूमन बीइंग्स बनेंगे और दे विल नॉट लुक एट you know who's rich or who's poor, rather they look at everyone as a human being and who has the best values, and so that's important. It's a good point which this young man has raised. Ma'am, now I have received some suggestions and they are very good and I want to share these suggestions. Regulate university curriculum in order to include the compulsory courses on communication, reasoning, IT literacy as well as instruction in social sciences. Hamza. Very good. We'll make a note of it and we'll put it before our Vice Chancellor's committee और ताकि वो उनके थ्रू भी सीव थ्रू हो जाए, उस फिल्टर से भी गुजरे। Aqsa Ahmed is saying incentivize research quality based on international benchmarks against quantity or volume of research. Quality पे focus होना चाहिए, quantity पे नहीं। Absolutely जी, absolutely. We also believe that हमारे भी journals वगैरह का ranking system है। In the next खुली कचहरी we can do research as a topic, or we will give you details of how we are trying to improve all these areas, inshallah. Hassan Munir is saying provide public scholarships and set up a national endowment fund for international universities, providing opportunities for international and distance learning in tertiary education. हाँ, tertiary. जी, that's a good idea. वो हमें planning commission ने भी कहा हुआ है, और but setting up an endowment fund for to support ये इतनी बड़ी बहुत पैसा लगता है एक बच्चे पे, तो that would be a tall order, but we can do it for indigenous scholarships. जो indigenous scholarships हैं उनके लिए I believe that we should have an endowment fund. हमारा डिज़ाइन हो गया है, अब देखते हैं कि इंशाल्लाह when it is launched. Nida Bilal is saying with the support of the Ministry of Foreign Affairs promote foreign placement of talented Pakistanis. ये जो हमारी bilateral agreements हैं उनके अंदर बहुत से अच्छे propositions होती हैं, and we should follow them up, and we can next time we meet the foreign office people, the secretary, I will pass it on. But it goes against our basic idea of brain drain. अगर हम बाहर इनको प्लेसमेंट्स लेके दें या थोड़ी देर के लिए जाएं और फिर अपना भी डेवलप करके वापस आएं and then serve the country. वापस आना चाहिए ना, वहीं पे रह जाते हैं। Research cannot be measured through the quantity of outputs. Please make universities focus on quality research. The same Hamad is saying. There should be sufficient. इसके अंदर हम अगली दफ़ा आपको बताएंगे कि हमारे जर्नल्स की रैंकिंग्स होती हैं, तो वो XYZ, तो जो Y है दैट्स द बेस्ट, और वो उस रिकग्नाइज्ड जर्नल और उसमें छपे, अदरवाइज हम वो उस आर्टिकल को नहीं मानते।
Y that's not category. जी only Y is the good one. फिर और भी चीज़ें हैं which we have to see the regional languages and all for X and Z. There should be sufficient budgetary allocation for education in the national GDP. This will provide the system with resources to take fresh breath of life. Wasim Askari. I totally agree. I'm all the time convincing everyone that this is higher education sector is the right place to spend. इस वक्त 0.23% है सिर्फ जो हम दे रहे हैं हायर एजुकेशन सेक्टर को, बिकॉज ये जी सबसे जल्दी डिविडेंड्स मिलते हैं. ये एक क्रॉप है जो आप हर साल कट रही है. हर साल बच्चे पूरे मुल्क में हर शोबे में जाके फैलेंगे इफ़ दे हैव गुड एजुकेशन. सो वी अर्ज the government also और कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी डिमांड भी बहुत है, और being the 5th most populous country in the world with the greatest youth bulge, I think हमारी जो प्लानिंग कमीशन वगैरह need to give it a serious thought कि इतने बच्चे हैं, इतने हैं, in spite of technology gains जो हैं, जैसे जिसको कहते हैं जी ये disruptive technologies आ गई हैं कि जो traditional चीज़ थी brick and mortar universities वो disrupt हो रही हैं, तो अब ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं. लेकिन हमें ये सोचना समझना है कि हम उन लोगों को मार्जिनलाइज ना कर दें या लीव आउट ना कर दें जिनके लिए पब्लिक सेक्टर काम करता है, जिनके पास इंटरनेट कनेक्शंस नहीं है, जिनके पास लैपटॉप्स नहीं है, डेस्कटॉप्स नहीं है, तो वो क्या करेंगे. तो यूनिवर्सिटी एज अ ट्रेडिशनल सीट ऑफ लर्निंग वेयर इट्स रियली नीडेड, I think it should continue, and the government should try to free up resources from other sectors and invest here, और inshallah this money will come back. Like हमने HEDP के अंदर दिखाया कि $76 million came back because we achieved the DLIs. तो इसी तरह इंशाल्लाह ये बच्चे जो हैं, ये बच्चे बच्चियाँ, ये ना सिर्फ अपना सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ाएंगे बल्कि मुल्क की GDP को भी इंक्रीज़ करेंगे. और ऐसी स्टडीज़ मौजूद हैं कि just after getting a degree people enhance their employability जो है. Ma'am, the Talha is saying the system of accountability must be strengthened, and all the professionals associated with the system of education should be educated to own their responsibilities on individual and collective basis. This helps in creating a sense of ownership of the system and its functions. Curriculum should be evaluated on annual basis. In this regard, a vast survey could be conducted to seek opinions of teachers, parents, and community regarding their expectations and observations. Khadija Zubair. ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, और क्वालिटी एश्योरेंस सेल्स का भी एक यही काम है कि वो देखें कि जो लर्निंग मेथडोलॉजी है, जो करिकुलम है, जो असातिज़ा कराम हैं, वो उस पर मेहनत कर रहे हैं. मेहनत करने की ज़रूरत होती है कि आप बच्चे बच्चियां जो हैं उनको कैसे पढ़ाएं. हमारे ज़माने में बहुत ज़बरदस्त टीचर्स होते थे, आइकॉनिक फिगर्स होते थे, अब भी हैं, और वो जो हैं वो फिर हमें एडिशनल रीडिंग का बताते थे कि आपको चाहिए रीड दिस, डू दिस, write a paragraph on this. तो even in science subjects and mathematics and all, तो वो आप encourage करें तो वो अच्छा टीचर जो होता है उसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. तो ये बच्ची जो हैं ये बिल्कुल सही सवाल एडवाइस दे रही हैं, और हम भी इस पे बहुत तवज्जो दे रहे हैं करिकुलम डेवलपमेंट जी. और हमारी जो नाही की जो एकेडमी है वो भी इन तमाम चीज़ों में बड़ी सरगर्म है, और वो ये इनके एक्सपर्ट्स निकाल के ला के और ट्रेनिंग जो है वो कराते हैं. ठीक है. Hajra Nadeem is saying there should be a less political interference as possible. This will allow the system to function smoothly and without any discrimination. Frequent political interventions create gaps in system which has led to corruption and other evils. True. Recruit foreign university graduates from Pakistan to teach and supervise research in local universities. Partnerships with international universities for the purpose of improving teaching and research quality. Waqas is saying. जी दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, और हमें भी ये एडवाइस दी गई है
कि जो रिसर्च के लिए जब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो वो अपना जो लास्ट बाहर से जो पढ़ के आए हैं जो उनके थे सुपरवाइज़र, उनसे भी मदद लें. Because we found out that the research, that is why they are starting this training to the PIs and to the reviewers and all those to come up with proposals, because their proposals are not up to the mark. तो वो भी बाहर से कोलैबोरेट करेंगे, उनको पता है क्या डायमेंशंस कवर करनी है, क्या करना है, तो इस पे भी काफ़ी मेहनत हो रही है. एंड वी विल इंशाल्लाह इन अ फ्यूचर प्रोग्राम वी विल शेयर द डिटेल्स विद यू. Okay. Fizan Sheikh is saying policies should be implemented without any delay of time and resources. There should be a strong political will on the part of government to implement policies without any delay. Poor policy implementation has led to creation of gaps and trust deficit on the part of public and government agencies. जी, that's correct. We trying our best, लेकिन policy जो होती है that introduces a change, and it's human nature to resist a change. तो चेंज मैनेजमेंट में ये होता है कि पहले आप काफ़ी पहले पॉलिसी लाने से पहले आप जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन पे वो लगेगी उनको आप अप्राइज करें कि ये होने वाला है, ये है, इसके ये फ़ायदे हैं और ये इस तरह आपको बेनिफिट करेगी. तो फिर देखा गया है कि पॉलिसी जो है वो इट गोज़ डाउन वेल व्हेन पीपल आर रियली अवेयर ऑफ इट. मोस्टली क्रिटिसिज्म इज कमिंग फ्रॉम पीपल हु डोंट इवन नो व्हाट द पॉलिसी इज. I've seen a lot of people even in this room who just say things off the cuff or without going through something. तो फिर change management में ये है कि हमें उनको लोगों को workshops करानी चाहिए, उनको बताना चाहिए stakeholders को पहले आसान अल्फाज में कि ये है क्या और इससे क्या फ़ायदे होंगे. I mean, it's not just for the sake of it that we implementing it, but these are the gains we will get. तो फिर जो तो she is right, तो policy और change management जो है it's a subject within itself. और हमने इसीलिए कुछ अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको थोड़ा सा बैक बर्नर पे किया है कि लोग कंफर्टेबल हो जाएं. नहीं तो लोग समझते हैं कि दिस इज़ समथिंग यू शुड डिस्ट्रॉय, ऑल्दो इट इज़ अल्टीमेटली इन देयर इंटरेस्ट. क्योंकि आप उसी तरह तो नहीं रह सकते. अगर हम उसी तरह डार्क एजेस में रहते तो हम ना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते, ना गैस करते, ना आप सोलर आ गए सोलर करते. तो वी हैव टू एक्सेप्ट चेंज. Examination से related एक point है. Examination system should be made free from mafia or unfair means, corruption and illegal gratification. For this purpose, the system of supervision and inspection could be improved both physically and theoretically. Nimra Farooq. जी इंशाल्लाह इसके अंदर ये है कि तमाम एजुकेशन डिपार्टमेंट्स जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नीचे आते हैं जो कि एक्चुअली कंडक्ट कर रहे होते हैं एग्ज़ाम्स. और वो हमारी उनके साथ है राब्ता है. और अगली दफ़ा जब वो हमारे कमीशन के मेंबरान भी हैं, तमाम जो हैं सूबाई सेक्रेटरीज़, तमाम सूबों से भी रिप्रेजेंटेशन है. तो आई थिंक होलिस्टिक अप्रोच इज़ डिमांडेड है एंड वी ऑल नीड टू वर्क हार्ड ऑन इट so that this ये जो है such allegations are totally eliminated and we leave no chance to anyone. तो क्योंकि slackness है ना, जैसे मैंने पहले कहा, why is somebody allowed to carry in his or her cell phone? Why? So थोड़ा सा vigilance से we can get huge improvement. एंड कई जगह कई सेंटर्स ज़बरदस्त चल रहे हैं, वो भी फिर उनके खिलाफ भी एलिगेशंस आ जाती हैं. Ma'am, that's interesting. The government should enhance the salaries and the education professionals so that their tendencies are not diverted towards evil means of getting favor and support. Aliana. जी we trying our best जी. और ये जैसे जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सही होगी और realization होगी amongst, because it's the political will. The budgets are distributed in the assemblies. So once they realize that education is the easiest way and the best way to introduce certain changes, to make people go back to ethics, to make people understand कि जो right
द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, यही हमें इस वक्त मुश्किल पड़ी हुई है ना हर जगह, कि वो जो हमें पीछे खींच रही है चीज़, जो आई डोंट लाइक यूजिंग दीज वर्ड्स, ये करप्शन वगैरह, लेकिन दीज आर रियलिटीज़ एंड वी कैन डू अवे विद देम इफ़ वी एजुकेट आवर चिल्ड्रन एंड इफ़ वी टेल देम अबाउट हमारे जो होते थे बड़े, वो कितनी मेहनत में अजमत है, और यू नो यू डोंट, ये जो टेंडेंसी हो गई है गेट रिच क्विक एंड यू नो ओनली रनिंग आफ्टर मटीरियलिज्म, सो देयर आर so many things, so many other things which give you fulfillment. It's not only material things. So you know, reading a good book, poetry, offering your prayers on time. So there are numerous ways, and a lot of people who get to the top materially, they don't end up being high achievers. उनकी जो अगली generations होती हैं of everything. We want ये instantly ये चीज़ solve हो जाए, लेकिन हर चीज़ एक gradually एक process के through ही change हो सकती है. जी. The culture of research should be promoted within educational institutions. For this purpose, the pace of research-oriented programs in teaching and learning should be accelerated in educational institutions around the country, especially at higher levels. Faraz. जी इंशाल्लाह जी, हम बहुत इसमें हम कोशिश कर रहे हैं, और बहुत पुराने ज़माने से तो बहुत ज़्यादा चेंज आया है. पहले तो बहुत कम रिसर्च थी, अब उल्टी तरफ जा रही है. वी हैव टू ब्रिंग इट बैक टू द मिडल, quality, not quantity, and you know, quality research and timelines, और आप अपने आप को discipline करें. और उन्होंने सही कहा कि अगर उनकी जो pay scales और salaries वगैरह जो हों वो सही आ जाएं, और हम समझ लें कि teachers और असातिज़ा कराम को salary देना is in our interest, because हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करेंगे. सिर्फ हमारे अपने घर वाले बच्चे नहीं, बल्कि मुल्क के जो बच्चे हैं तमाम, तो फिर आपको सिक्योरिटी गार्ड की भी ज़रूरत नहीं है आपको, इंशाल्लाह. Zahid saying admissions should also be on strict merit and highly competitive. Those students who don't make the grade should get practical vocational training to earn their living. Not everyone is suited for academic and research-oriented careers. Yes, that's absolutely correct, and that is why we are introducing courses like Coursera, and we are going to have our own MOOCs, so that people don't have to wait for a traditional education in a university or college, but sitting at home in their own time, they can, you know, get certified skills which would assure them of jobs, inshallah. There should be quality institutions for the professional development of teachers for primary to higher levels. For this purpose, the existing system of teacher education institutions must be provided with funds, qualified human resources to run programs of training for teachers on periodical basis. Kashif Zain. ये इस वक्त भी जी, as far as I know, the teachers training colleges भी हैं all over the country, in every province they are there and they are teaching, but like I said, it needs to be made a regular feature. और जिस तरह ultimately होना चाहिए कि जी आपने अगर पास नहीं किया तो आप you can't teach, you should sit for a course or whatever, and I think it makes a lot of difference. If you stay in touch, if you connect with people, if you listen to best people from abroad or from within the country, you've got excellent speakers, you've got excellent people here inside Pakistan, professors and others from across sections of society. तो बड़ा ज़रूरी होता है जी. मैं इधर ये अपने इधर HEC को भी कहती हूँ कि जो criticism और ये होता है उससे आप अपने loop holes plug करते हैं. Or it is very important, but it should be constructive criticism based on facts, not just, you know, off the cuff remark. वो भी ये है, वो भी ये है, वो तो फिर तो अब हम किस को ठीक करें जी. लेकिन अगर कोई वाकई होता है वो हम करते हैं जी, inshallah. So it's Ali Khattak is saying, let the provinces manage their own universities competitively. Those that fail to meet the standards can simply shut down. Only those should be left in the public sector that have competent faculties and global academic standards. वो तो कह रहे हैं कि आप shut down कर. वो स्टूडेंट्स हड़ताल करेंगे जी. अब ये है ना कि सबके बच्चों को राइट तो है ना. Instead of shutting them down, I think we should improve their standards.
and you know, there are ways of doing things. We shouldn't throw the baby out with the bathwater. तो वो हमें address करना चाहिए उस situation को. मैम दैट्स ऑल फॉर नाउ. बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में हमें आपने इतना टाइम दिया और आपने एक ये हायर एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आप बस समराइज कर दें थोड़ी सी फ्यू लाइंस में. ये वर्ल्ड बैंक के साथ ये एक हायर एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया है. इसका 400 मिलियन US डॉलर्स का ये है और इसकी जो चीदा 5-6 बातें ये हैं कि जो हमने कहा गया कि यूनिवर्सिटीज़ के पास सपोर्ट नहीं है, फैकल्टी उनके अंदर जो उनके, और ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में बल्कि जो कॉलेज उनके साथ एफिलिएटेड है उनको भी तमाम के अंदर क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल्स, उनकी फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए ना ही उनके स्टाफ को कोर्सेज देने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह में भी ना ही जो है नेशनल एकेडमी फॉर हायर एजुकेशन करेगा. फिर उनको उनको हम वो टेक्नोलॉजी और एंड टू एंड ऑटोमेशन उनके पास ला रहे हैं जिससे इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के जो है कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स की कंप्लीट डेटाबेस हमारे पास होगी. उससे सारी उनकी सर्विस डिलीवरी बहुत बेहतर हो जाएगी. वी वुड बी एबल टू गिव देम इक्विवेलेंस, वी वुड बी एबल टू verify their degrees, we would be able to keep track of them, research would be in place, we would know कि कहाँ के alumni किस सेक्टर में गए हैं, कौन सा सेक्टर सैचुरेट हो गया, वहाँ नहीं आ रहा. तो all these things can't be done by magic, they're done through data, and this whole project is about technology, about maintaining databases, and also to build the capacity of the faculty and ensure that the best learning methods are used and our students are able to really get a proper, well-rounded, excellent education. Research, I left out research, the Grand Challenge Fund, the Local Challenge Fund, the Innovation Seed Fund, all these funds, they're also there. And not only are we just haphazardly introducing them, but we have got an online system and we're building the capacity of those who are going to assess it and those who are going to write the proposals as well. So it's a multi-pronged strategy, and then we've got the MOOCs, which we're going to develop according to our indigenous needs, and inshallah this project will really be a trailblazer, and we would be able to see significant changes very soon. Thank you so much, ma'am, coming to the show. Viewers, in our next program we'll be having another topic, and till then इससे पहले मैं आपको एक अपना ये जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, इनके बहुत सारे इश्यूज हैं जो वो कन्वे नहीं कर पाते. तो आपको अपने ट्विटर, आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास पावर है, आपके पास सिटीजन्स पोर्टल है, आप उस पर जाकर अपनी शिकायत हम तक पहुंचाएं. तो वी विल श्योरली हाईलाइट दीज इन आवर नेक्स्ट प्रोग्राम. टिल देन, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. थैंक यू.